जय श्री राम, नमस्ते। आज हम जानेंगे युति का फल। कुंडली में सूर्य से ग्रह युति के बारे में। सूर्य से कौन से ग्रह साथ में हैं, सूर्य के साथ में कौन से ग्रह हैं, तो क्या फल मिलता है, मतलब कर्म में क्या फल मिलता है, कार्य के क्षेत्र में, वह जानेंगे। जैसे सूर्य के साथ में चंद्रमा जब बैठता है, आपके लग्न कुंडली में जो चार्ट रहेगा, सूर्य के साथ जब चंद्रमा बैठे रहेंगे तो समझ लीजिए अमावस्या के आसपास में जन्म हुआ है, या एक दिन पहले एक दिन बाद में, या तो अमावस्या के दिन ही जन्म हुआ है। और दूसरा यह देखेंगे कि अगर सूर्य चंद्रमा एक राशि में हैं तो क्या फल देंगे। तो जैसे कि एक साथ में आपके सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तो यंत्र और पत्थर का काम करेंगे आप, या कुशल रहेंगे। मतलब कि अच्छा है, जैसे यंत्र का चीज़, जैसे इलेक्ट्रिक सामग्री जो बनता है उसमें आप कुशल रहेंगे। और पत्थर के काम, पत्थर का कार्य के, जैसे कि पत्थर में जो डिजाइन निकालना, यह सब, या पत्थर संबंधित कार्य में कुशल रहेंगे। और दूसरा, अगर सूर्य के साथ में मंगल बैठेंगे तो सूर्य और मंगल दोनों अग्नि संबंधित ग्रह हैं। यह क्रोध भी बढ़ा देते हैं, क्रोधी भी बना देते हैं, लेकिन एक तीव्रता ला देते हैं। कोई भी कार्य करेंगे बहुत जल्दी कार्य करेंगे। एक साथ में हो तो पाप करता है, जैसे पापी भी बना देते हैं। कि जैसे सूर्य और मंगल एक साथ में हो जाते हैं तो दोनों अग्नि संबंधित ग्रह हैं, तो पाप भी करवाता है। तीसरा, जैसे सूर्य के साथ में बुध ग्रह बैठ गए तो सूर्य जो है बढ़ाने का कार्य करते हैं और बुध जो है बुद्धि के कार्य करते हैं, तो इसीलिए बुद्धिमान बना देते हैं और किसी भी कार्य में निपुण बना देते हैं, निपुणता से करते हैं। कीर्तिवान और सुखी बना देते हैं। कीर्तिवान का मतलब कि जैसे कि नाम समाज में बहुत अच्छा रहता है, जिसे बुधादित्य योग भी कहते हैं। सूर्य और बुध एक स्थान पर बैठ जाने से बुधादित्य योग भी बनता है, जैसे योगी आदित्यनाथ के कुंडली में बना हुआ है। यह योग बहुत लोगों के कुंडली में बनता है, क्योंकि सूर्य और बुध की गति लगभग सेम है। बुध 27 दिन तक एक राशि में रहते हैं, 27 दिन के आसपास, और सूर्य 30 दिन तक रहते हैं। तो उसी के अनुसार से सूर्य और बुध अक्सर कुंडली में एक साथ दिखेंगे, या एक घर आगे या एक। अब आएंगे पांचवा ग्रह, सूर्य और बृहस्पति। सूर्य के साथ में बृहस्पति अर्थात गुरु बैठे हैं तो क्या होगा। तो सूर्य जो हैं वह तेज करने के कारक हैं, और जैसे प्रकाश करते हैं सूर्य, और प्रकाश का गति बढ़ जाए तो किसी भी चीज़ को बढ़ा देते हैं। और बृहस्पति जो है वह आध्यात्म के कारक हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य और बृहस्पति एक जो है क्रूर कार्य करवाते हैं। क्रूर कार्य मतलब कि यहाँ सूर्य आदित्य योग, गुरु आदित्य दोष हो जाता है। यह भी देखा जाता है, गुरु आदित्य दोष हो जाता है, जो क्रूर हो जाते हैं और अन्य लोगों के कार्य में लगा रहते हैं। जैसे अपना काम नहीं करेंगे, दूसरे का कार्य अधिक करने चालू कर देंगे। अब इसके आगे देखेंगे सूर्य और शुक्र की युति। सूर्य और शुक्र एक साथ में हो जाते हैं तो जैसे कि आप सुने हैं कि शुक्र जिसका मजबूत हो जाता है वह गायक हो जाते हैं, या कलाकार हो जाते हैं, या फैशन ज़्यादा करने लगते हैं, गाड़ी घोड़ा वाहन भी ज़्यादा शौकीन हो जाते हैं इसमें। तो इसी प्रकार सूर्य के साथ में शुक्र आने से शुक्र की महानता और बढ़ा देते हैं। तो शुक्र को बढ़ा देते हैं तो नाचना, गाना, सिनेमा, नाटक आदि के शास्त्रों में के द्वारा धनोपार्जन करते हैं, अर्थात धन आगमन होता है, धन का आगमन होता है उनके यहाँ पर। तो सूर्य और शुक्र जिसके एक साथ में हो तो वह जो है कला के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, उसी से पैसा आता है। कला, गाना, सिंगर जिसे कहते हैं, सिंगर भी कह सकते हैं, यह सब जान सकेंगे। अब अंतिम ग्रह, जैसे सूर्य के साथ में शनि बैठे हों तो एक साथ हो तो धातु
लोहा के कार्य में आगे बढ़ते हैं। लोहा जैसे कि लोहा संबंधित कुछ भी कार्य हो गया, जैसे मकान बन रहा है उसमें लोहा संबंधित कुछ कार्य हो रहा है तो वह लोहा कार्य। वाहन संबंधित कार्य कर रहे हैं, यह सब लोहा या तो मकान लोहा संबंधित या लोहा से संबंधित ही कार्य में उन्नति उनका होता है। अब यह जान गए हैं। और यह देखेंगे कि जो यह कुंडली है, यह युति कुंडली में कहीं भी बैठा रहेगा, दो ग्रह चाहे जहाँ बैठे रहेंगे तो उसका प्रभाव रहेगा। लेकिन यदि इसमें केंद्र में और त्रिकोण में बैठ गए, केंद्र मतलब कि जहाँ पर पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव में बैठ गए या 5वें, 9वें भाव में बैठ गए तो इसका प्रभाव ज़्यादा रहता है। इसमें राशि का अंकित नहीं किया हूँ, राशि का नाम, लेकिन सूर्य और चंद्र जहाँ पर लिखे हुए हैं वहाँ पर 1 नंबर से शुरू होता है और उसी के अनुसार से क्रम से चलता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो चंद्रमा से युति का बनेगा। जय श्री राम।